वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं हिंदी का 2022-23 का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं हिंदी का पूरा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपके त्रैमासिक एग्जाम, इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम, वार्षिक एग्जाम, सारे एग्जाम पेपर जो आपके बनते हैं ये आपके प्रश्न बैंक से ही तैयार किए जाते हैं। तो पूरे प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो उनको आंसर सहित आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स पेपर जो आपके तैयार किए जाते हैं सारे इसी से तैयार किए जाते हैं। तो पूरे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर देख लेना है, ठीक। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हिंदी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन। इसके पहले बच्चों हमने विज्ञान के प्रश्न बैंक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो साइंस का और सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, ये हमने दोनों प्रश्न बैंक के पूरे सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए बच्चों अभी हिंदी का कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपका इंग्लिश का और मैथ का भी कंप्लीट करवाएंगे, संस्कृत का भी कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर लीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल जाए, ठीक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्रश्न बैंक, ये आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो ये ब्लूप्रिंट आपको पहले अच्छे से देख लेना है बच्चों। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका दिया गया है, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, ये आपका इकाई फर्स्ट और क्षितिज भाग फर्स्ट काव्यखंड, ठीक। तो इसमें से जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है पहले वो देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो आपके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके रिक्त स्थान है और सही जोड़े हैं, ये सब आपको बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक रहना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कबीर दास की रचनाएं, ठीक। तो ये 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी कबीर दास जी की रचना है, ठीक। तो इसमें बच्चों जो बीजक है ये कबीर दास जी की मेन रचना है, तो ये आपको याद रखना है, बीजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक। तो रसखान जी थे ये राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, ठीक। तो जो रसखान जी थे ये थे बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, तो सा नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कैदी और कोकिला रचना किसकी है, ठीक। कैदी और कोकिला रचना किसकी है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है कैदी और कोकिला, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर। इसके बाद बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, ठीक। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आपका किस गांव में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 गांव के नाम दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत का कहाँ हुआ था जन्म, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कौसानी गांव में हुआ था, ठीक। तो कौसानी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं, ठीक। जो रचनाकार है राजेश जोशी ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये है बच्चों मध्य प्रदेश के, तो इसका 12 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कबीर दास की भाषा है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये याद रखना है कि कबीर दास की जो भाषा है अवधी भी है, ब्रज भी है, सदुक्कड़ी भी है और पंचमेल खिचड़ी है, ठीक। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई एक आंसर भी सही कर सकते हैं, इसमें 3 आंसर आपके राइट होंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर सदुक्कड़ी आपको सही कर लेना है। वैसे हमने बता दिया कि अवधी, ब्रज और सदुक्कड़ी इनकी सारी भाषाएं हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक। तो छायावाद के प्रमुख कवि आपसे पूछा गया, ठीक। ये नहीं पूछा गया कि छायावाद के कवि कितने हैं, ये पूछा गया प्रमुख कवि कितने हैं, ठीक। तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है महादेवी वर्मा जी का नाम, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। और जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ठीक। सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 स्तंभ है छायावाद के, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है मेघ आय रचना है। मेघ आय रचना है बंठन के
तो मेघ आए बंठन के, ठीक। पूरा रचना है ये है आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक। तो इसका 12 नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि सारे पेपर जो आपके चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, सारे पेपर आपके प्रश्न बैंक से ही लगभग तैयार किए जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, ठीक। तो वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बच्चों पृथ्वीराज रासो, ठीक। पृथ्वीराज रासो ये वीर गाथा काल का, ठीक। तो वीर रस पर ये प्रधानता है इसमें, तो ये पृथ्वीराज रासो इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि आपसे पूछा गया है, तो बच्चों इसका हो जाएगा जायसी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, ठीक। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस, ठीक। तो इसका 12 नंबर करेक्ट हो जाएगा रामचरितमानस। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर्ण किरण रचना है, ठीक। तो स्वर्ण किरण जो रचना है ये किसकी है, तो कौन सा था आपका 12वां नंबर, ठीक। तो 12वां नंबर आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत, ठीक। इसके बाद आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो बच्चों प्रेम वाटिका के रचनाकार आपके 4 दिए गए हैं, रसखान, मीराबाई, जायसी, कबीरदास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रसखान, ठीक। आ नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वात्सल्य सम्राट किसे कहते हैं, ठीक। तो वात्सल्य सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ठीक। तो सूरदास जी को बच्चों वात्सल्य सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो इसका 12 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हमने सोशल साइंस का और साइंस का पूरा कंप्लीट करवा दिया है चैप्टर वाइज। तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ आंसर सहित मिल जाएंगे उन वीडियो में। तो आप सोशल साइंस का, साइंस का देख लीजिएगा, ये आपका हिंदी का है। इसके बाद मैथ और इंग्लिश और संस्कृत का आपका कंप्लीट करवा देंगे, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, ठीक। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग माना गया है ये आपका भक्ति काल को माना गया है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आ नंबर, ठीक। इसके बाद बच्चों ये आपके रिक्त स्थान है, तो ये रिक्त स्थान आपके पार्ट 2 में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए, ठीक। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन आपके हैं ये हम आपको नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों इसकी PDF आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो गूगल पर आपको सर्च करना है bandhanaclasses.com, ठीक। bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने बताया हुआ है आपको। इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि प्रश्न बैंक आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक। तो वहाँ से प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, हमारी वेबसाइट पर bandhanaclasses.com पर, ठीक। तो वहाँ से आप सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।